Hello friends, welcome to my channel Mathematical Station. This is chapter number 5 Lines and Angles of class 7. Exercise 5.1 question number 9. In the adjoining figure, यहाँ पे हमें एक फिगर गिवन है. इस फिगर की हेल्प से हमें इन सब क्वेश्चंस के आंसर देने. नाउ फर्स्ट पार्ट है इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2. क्या एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट है? नाउ पहले हम डिस्कस करते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं. सो एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिन दो एंगल में एक कॉमन आर्म होती है एक कॉमन वर्टेक्स होता है एंड जो नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं दोनों एंगल की वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड होती हैं. नाउ यहां हमें बताना है क्या एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है. सो एंगल 1 है एंगल AOC एंड एंगल 2 है एंगल COE. ये दोनों एंगल इस फिगर में कुछ इस तरह से हैं. ये है एंगल AOC मींस एंगल 1 एंड एंगल COE मींस एंगल 2. अब हम इसको चेक करेंगे क्या ये दोनों एंगल एडजेसेंट है. सो दोनों एंगल एडजेसेंट होने के लिए फर्स्ट दोनों एंगल में एक कॉमन आर्म होनी चाहिए. सो यहाँ हम इन एंगल्स की आर्म देखेंगे. अगर हम एंगल 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे दो आर्म है. फर्स्ट है OA एंड सेकेंड है OC. नाउ एंगल 2 में भी दो आर्म है. फर्स्ट है OC सेकेंड है OE. सो OC आर्म दोनों एंगल में कॉमन है. OC आर्म एंगल AOC एंगल 1 में भी है एंड एंगल 2 में भी है. सो दोनों एंगल में जो OC आर्म है ये दोनों एंगल में कॉमन आर्म है. नाउ नेक्स्ट है कॉमन वर्टेक्स. एंगल 1 के वर्टेक्स है AOC एंगल 2 के वर्टेक्स है COE. O वर्टेक्स दोनों एंगल में कॉमन है. सो यहाँ पे कॉमन आर्म भी है कॉमन वर्टेक्स भी है. कॉमन वर्टेक्स है दोनों का O. नाउ नेक्स्ट है नॉन कॉमन आर्म्स कॉमन आर्म के अपोजिट साइड होनी चाहिए. नाउ कॉमन आर्म तो यहाँ पर OC है. नॉन कॉमन आर्म है OA एंड OE. सो ये जो नॉन कॉमन आर्म्स है दोनों ये कॉमन आर्म के अपोजिट साइड है. कॉमन आर्म हमारे बीच में है OC. एक नॉन कॉमन आर्म इसके इस साइड है एक नॉन कॉमन आर्म इसके दूसरी साइड है. सो दोनों नॉन कॉमन आर्म्स इसके अपोजिट साइड है. थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है. सो एंगल 1 एंगल 2 दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल होंगे क्योंकि यहाँ पर कॉमन आर्म भी है कॉमन वर्टेक्स भी है एंड नॉन कॉमन आर्म्स कॉमन आर्म के अपोजिट साइड है. सो इसका आंसर होगा यस एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2 सिंस एंगल AOC एंड एंगल COE हैव कॉमन आर्म OC and common vertex O and non-common arms OA and OE are on opposite side of common arm OC. So एंगल 1 एंगल 2 ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल होंगे. इसका हम रीजन भी दे सकते हैं. सिंस एंगल AOC मींस एंगल 1 एंड एंगल COE मींस एंगल 2. इन दोनों एंगल में एक कॉमन आर्म है OC दिस एंड कॉमन वर्टेक्स दोनों में कॉमन वर्टेक्स है O वर्टेक्स एंड नॉन कॉमन आर्म्स की OA एंड OE. ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स कॉमन आर्म के कॉमन आर्म OC के अपोजिट साइड है. So this was part number first. Now coming to the next part. Now next is second part. Is angle AOC adjacent to angle AOE? क्या एंगल AOC एंगल AOE के एडजेसेंट है? सो इस फिगर में एंगल AOC ये वाला एंगल है एंड एंगल AOE ये पूरा एंगल है. अब हमें चेक करना है कि ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है. सो एंगल AOC एंड एंगल AOE ये दोनों एंगल इस फिगर में कुछ इस तरह से हैं. ये है एंगल AOC एंड सेकेंड है एंगल AOE. अब हमें यहाँ चेक करना है एंगल AOC एंड एंगल AOE क्या ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है. सो दोनों एंगल एडजेसेंट होने के लिए सबसे पहले इन दोनों एंगल में एक कॉमन आर्म होनी चाहिए. सो अगर हम एंगल AOC की बात करते हैं इस एंगल में दो आर्म है. फर्स्ट है OA सेकेंड है OC. नाउ अगर हम दूसरे एंगल AOE की बात करते हैं इसमें भी दो आर्म है. फर्स्ट है OA सेकेंड है OE. सो इन दोनों एंगल में एक कॉमन आर्म तो है. कॉमन आर्म है यहाँ पर OA. नाउ नेक्स्ट है कॉमन वर्टेक्स. एंगल AOC में तीन वर्टेक्स है AOC
एंड एंगल AOE में की जो वर्टेक्स है AOE, दोनों एंगल में O वर्टेक्स कॉमन है, सो कॉमन वर्टेक्स भी हमें मिल गया। नाउ थर्ड कंडीशन होती है कि जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं दोनों एंगल की, वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड होने चाहिए। सो यहाँ कॉमन आर्म है OA, नॉन कॉमन आर्म्स है OC एंड OE। सो अगर हम यहाँ नॉन कॉमन आर्म्स को देखते हैं, ये कॉमन आर्म के दोनों एक ही तरफ है। कॉमन आर्म यहाँ पर है OA, OC जो नॉन कॉमन आर्म है इसकी राइट साइड पर है एंड OE भी इसके राइट साइड पे। दोनों नॉन कॉमन आर्म्स इसके एक ही साइड पर आ रही हैं, अलग अलग साइड नहीं है। सो थर्ड कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, नॉन कॉमन आर्म्स कॉमन आर्म के अपोजिट साइड नहीं है। सो ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। इसका आंसर होगा नो, एंगल AOC एंड एंगल AOE आर नॉट एडजेसेंट because non-common arms OC and OE lie on same side of common arm OA. So angle AOC and angle AOE ये दोनों एंगल एडजेसेंट नहीं होंगे एंड इसका रीजन ये है कि जो नॉन कॉमन आर्म्स है OC एंड OE ये कॉमन आर्म OE के सेम साइड पर है। नाउ नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, डू एंगल COE एंड एंगल EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर। क्या एंगल COE और एंगल EOD लीनियर पेयर की फॉर्म में? नाउ पहले हम डिस्कस करते हैं कि लीनियर पेयर क्या होता है। सो दो एंगल लीनियर पेयर की फॉर्म में जब होते हैं, फर्स्ट उन दोनों एंगल में एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, देन सेकेंड दोनों एंगल में एक कॉमन वर्टेक्स हो, थर्ड नॉन कॉमन आर्म्स जो होती हैं वो कॉमन आर्म के आइदर साइड हो, एंड फोर्थ दोनों एंगल की मेजरमेंट का सम 180 डिग्री हो, या फिर वो दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हो, स्ट्रेट लाइन। नाउ एंगल COE, एंगल COE ये वाला एंगल है एंड एंगल EOD ये पूरा एंगल है। अब हमें बताना है एंगल COE एंड एंगल EOD क्या ये दोनों एंगल लीनियर पेयर की फॉर्म में है। सो ये दोनों एंगल इस फिगर में कुछ इस तरह से, ये है एंगल COE एंड एंगल EOD। अब हमें बताना है कि ये दोनों एंगल लीनियर पेयर है। फर्स्ट कॉमन आर्म, दोनों एंगल में एक कॉमन आर्म है OE आर्म जो है वो एंगल COE और एंगल EOD दोनों में है। सो ये दोनों एंगल की एक कॉमन आर्म है, सो कॉमन आर्म है यहाँ पर OE। नेक्स्ट है कॉमन वर्टेक्स, दोनों एंगल में एक कॉमन वर्टेक्स है, एंगल COE में वर्टेक्स है O एंड एंगल EOD में वर्टेक्स है O। सो O वर्टेक्स दोनों एंगल में कॉमन है, कॉमन वर्टेक्स हो गया यहाँ पर O। नेक्स्ट है नॉन कॉमन आर्म्स कॉमन आर्म के आइदर साइड हो, सो कॉमन आर्म है यहाँ पर OE एंड नॉन कॉमन आर्म्स होंगी OC एंड OD। सो OC OD इसकी दूसरी साइड है, कॉमन आर्म है हमारी OE एंड नॉन कॉमन आर्म इसके आइदर साइड है। नेक्स्ट दोनों एंगल का सम या तो 180 डिग्री हो या वो दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर हो। सो अगर हम लाइन CD की बात करते हैं, CD एक स्ट्रेट लाइन है एंड एंगल COE एंगल EOD ये दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर है। सो दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर है तो ये दोनों एंगल लीनियर पेयर की फॉर्म में होंगे। सो इसका आंसर होगा यस, एंगल COE एंड एंगल EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर बिकॉज, इसका हम रीजन भी दे सकते हैं, बिकॉज दे हैव अ कॉमन आर्म OE एंड कॉमन वर्टेक्स O एंड नॉन कॉमन आर्म्स OC एंड OD are on either side of common arm OE and also sum of two angle is 180 degree. So angle COE and angle EOD दोनों एंगल लीनियर पेयर की फॉर्म में होंगे बिकॉज इसका रीजन है कि यहाँ दोनों एंगल में एक कॉमन आर्म है OE, एक कॉमन वर्टेक्स है O एंड नॉन कॉमन आर्म्स OC एंड OD कॉमन आर्म OE के आइदर साइड है एंड ये दोनों एंगल क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर है तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। सो दिस इज अबाउट थर्ड पार्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, आर एंगल BOD एंड एंगल DOA सप्लीमेंट्री। क्या एंगल BOD एंड एंगल DOA सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं? सो कोई भी दो एंगल सप्लीमेंट्री कब होते हैं? जिन दो एंगल की मेजरमेंट का सम 180 डिग्री होता है वो दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं।
या फिर हम ये बोल सकते हैं जब दो एंगल मिलके 180 डिग्री एंगल बनाते हैं तो वो दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। नाउ फर्स्ट है एंगल बीओडी। एंगल बीओडी मीन्स एंगल 4 एंड एंगल डीओए। डीओए मीन्स एंगल 5। सो हमें बताना है क्या ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स है या नहीं। सो एंगल बीओडी एंड एंगल डीओए इस फिगर में कुछ इस तरह से फॉर्म कर रहे हैं। यहां पर है एंगल 4, ये है एंगल बी ओ डी एंड ये है एंगल 5 डी ओ ए। अब हमें चेक करना है कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सो अगर हम ए बी लाइन को देखते हैं, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, इस फिगर में यहाँ ए बी एक स्ट्रेट लाइन है एंड स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो एंगल 180 डिग्री का होता है, ये हमें पता है। सो इस ए बी लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंगल बीओडी एंड एंगल डीओए ये दोनों एंगल मिलकर यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। सो एंगल बीओडी एंड एंगल डीओए ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे क्योंकि ये दोनों एंगल मिलकर यहाँ पर एक 180 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। सो इसका आंसर होगा एंगल बीओडी एंड एंगल डीओए आर सप्लीमेंट्री बिकॉज देयर सम इज 180 डिग्री। सो एंगल बीओडी मीन्स ये एंगल एंड एंगल डीओए मीन्स ये एंगल, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे क्योंकि इनका सम 180 डिग्री होगा। एंड इनका सम हमें कैसे पता चला है, क्योंकि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। नाउ नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट। इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। क्या एंगल 1 एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट है। नाउ वर्टिकली अपोजिट क्या होता है, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं देन वहां जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ यहाँ हमें बताना है एंगल 1 एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट है। सो एंगल 1 है एंगल एओसी एंड एंगल 4 है एंगल बीओडी। अब हमें वेरीफाई करना है क्या ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है या नहीं। सो ए बी यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, सी डी इसको इंटरसेक्ट कर रही है। सो ए बी एंड सी डी ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। नाउ ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है। ये है लाइन ए बी एंड सी डी लाइन इसको इस तरह इंटरसेक्ट कर रही है एंड जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ये है पॉइंट ओ। सो एंगल 1 है एंगल एओसी। एंगल एओसी ये होगा एंगल 1 एंड एंगल 4 है एंगल बीओडी। बीओडी ये होगा एंगल 4। क्या एंगल 1 एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं? यस, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल इसलिए होंगी क्योंकि ए बी एंड सी डी दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। एंगल 1 एंगल 4 अपोजिट एंगल है, ये एंगल अपोजिट एंगल है, सो ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। सो इसका आंसर होगा यस, एंगल 1 vertically opposite to angle 4 because when two lines AB and CD intersect, pair of opposite angles are equal. So angle 1 angle 4 के vertically opposite angle होगा। इसका रीजन ये है कि AB और CD दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एंड जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं देन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। सो एंगल 1 एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। नाउ नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट। What is the vertically opposite angle to angle 5? एंगल 5 के वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा? एंगल 5 ये है एंगल एओडी, ये 5 एंगल है, इसका हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल फाइंड करना है। सो ए बी एंड सी डी ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। सो ये दोनों एक दूसरे को कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है। ये है लाइन ए बी एंड ये है लाइन सी डी, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। एंगल 5 ये है एंगल एओडी। एंगल एओडी यहाँ पर है एंगल 5, इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा? इसका अपोजिट एंगल होगा एंगल सीओबी। सीओबी ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। नाउ सीओबी कौन सा एंगल है यहाँ पर? सीओबी। सो एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला एंगल होगा एंगल सीओबी। नाउ एंगल सीओबी जो है दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट इसमें एंगल सीओई means angle 2 and second है एंगल EOB means एंगल 3। सो एंगल 5 का जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा वो ये पूरा एंगल होगा एंगल COB। एंगल COB इसमें 2 या 3 हम अलग अलग नहीं लेंगे। एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल ये पूरा है, सो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3। सो इसका आंसर होगा
vertically opposite angle to angle 5 is angle 2 plus angle 3. angle 5 का vertically opposite angle ये पूरा angle होगा and ये angle है angle 2 plus angle 3. So angle 5 का vertically opposite angle है angle 2 plus angle 3. So this is the last part of question number 9 and आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही. आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं. आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए एंड फॉर फुल सिलेबस सब्सक्राइब माय चैनल.